हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन में, जिसमें हम देख रहे हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ। देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि इन संख्याओं का योगफल 108 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखते हैं, दो संख्याएं, इनका अनुपात कितना दिया है 5:7 और इन संख्याओं का योगफल कितना है 108। ठीक है, अब यहाँ पर योगफल है तो इसको भी जोड़ेंगे। ये कितना होगा 7 5 12। 12 का 108 में भाग देंगे, कितना आएगा 12 9 108। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बच्चों। 8 9 आ गया। पूछा गया तो छोटी संख्या ज्ञात करो। तो छोटी संख्या इन दोनों में कितनी है 5। 5 × 9 कितना आ जाएगा, ये 9 पंजे 45, यानी कि अपना आंसर क्या आ जाएगा 45। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आया समझ में, कुछ नहीं था, इजी क्वेश्चन है। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20, 38, 40 और x का समानुपात में है, तो x का मान ज्ञात कर लो। इजी क्वेश्चन है, पहले भी ऐसे क्वेश्चन काफ़ी करा चुका हूँ। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 20:38 समानुपात 40:x। अगर ऐसी कोई इक्वेशन दी है तो क्या करते हैं, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों और इसमें इसका कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा 20 × x बराबर कितना हो जाएगा 38 × 40। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 20 दूनी 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 38 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 76, यानी कि x बराबर कितना हो गया 76। यही पूछा गया है। क्या पूछा है x का मान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 90 है। लास्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लास्ट वीडियो है। देखेंगे कि 150 रुपये की धनराशि को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग दूसरे भाग के तिगने से 2 अधिक है, तो दूसरा भाग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मैं डिनोट कर ले रहा हूँ, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग। क्या कह रहा है कि दूसरा भाग, पहला भाग दूसरे भाग से तिगने से 2 अधिक है। यदि बच्चों में दूसरे भाग को x मान लूँगा तो पहला भाग क्या हो जाएगा तिगने, यानी कि 3x, 2 अधिक है तो +2। ठीक है, ये आ गया पहला भाग और दूसरे भाग का अनुपात। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 150 रुपये की दो भागों में विभाजित किए, यानी कि इनका टोटल कितना है 150। इसका टोटल करेंगे कितना हो जाएगा 3x और एक 4x, कितना हो जाएगा 4x + 2 बराबर कितना है बच्चों 150। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 4x, 150 में से ये 2 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2 जाएगा, कितना बचेगा 148। ओके, यहाँ से काट लेंगे 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 12, 2 बचेगा 4 7 28, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 37। क्या पूछा है यहाँ पर दूसरा भाग, दूसरा भाग क्या माना था x, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 37। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आया समझ में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि दो संख्याएं a b इस प्रकार हैं कि a:24 समानुपात 24 b और a:b समानुपात b 192 है, तो a + b का मान ज्ञात करो। तो दोनों इक्वेशन अपन लिखेंगे तरीके से इसको। पहली इक्वेशन क्या है कि a:24 समानुपात 24 b। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है a:b समानुपात b 192। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका क्या मेथड है बच्चों बताया था, इसका गुणा, इसका गुणा, यहाँ इसका गुणा, यहाँ इसका गुणा। ठीक है, तो इसको यहाँ a b मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों a × b, और ये कितना आ जाएगा 24 × 24। ठीक है, यहाँ पर भी सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा a × 192 अपॉन क्या हो जाएगा ये b × b, या b² भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से अपन a की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पर जो पुट कर सकते हैं,
यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा, चॉइस इंटू चॉइस अपॉन क्या आ जाएगा, बी। ये क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू। तो यहाँ ए की वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, चॉइस इंटू चॉइस अपॉन बी इंटू कितना हो जाएगा 192। ठीक है। अब इसको बी को क्या इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, यहाँ से उठा के ये क्या हो जाएगा बच्चों, बी क्यू। 2b है, एक इधर आएगा, बी क्यू हो जाएगा। यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो ये तो ऑलरेडी चॉइस है, ये चॉइस है, ये कितना होता है, चॉइस 8 192 बराबर बी क्यू। यहाँ से b की वैल्यू निकल आएगी, कितनी आ जाएगी, चॉइस ऑलरेडी 3 बार है, ये कितना होता है, 2 का क्यू होता है, चॉइस दूनी 48, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 48। ठीक है। अब यहाँ पर b की वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ, ये यहाँ से क्या निकाला था अपन ने, यहाँ मैं b की वैल्यू रखूँगा तो a बराबर क्या था, चॉइस इंटू चॉइस अपॉन में क्या आ जाएगा 48, जो b की वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ से कट जाएगा, चॉइस दूनी 48 और 2 से ये कटेगा, कितनी बार जाएगा, 12। कितनी बार जाएगा, 12। तो a बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 12 और b बराबर 48। क्या पूछा है, a प्लस बी। 12 और 48 कितना हो जाएगा, 60। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी पूछा है और a प्लस बी कितना हो जाएगा, 12 और 48 60। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि आई बराबर 7/3 जे। 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3i/7 जे। ओके। यहाँ से आई जे का अनुपात निकाल सकते हैं, आई बराबर 7 होगा और जे बराबर 3 होगा, तो आई बराबर 7 और जे बराबर 3। कोई दिक्कत यहाँ तक। ऐसे ही इसका करेंगे, जे बराबर कितना है, 4/5 के। ओके। 5 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5j बराबर 4k। ओके। तो जे बराबर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, जे बराबर 4 और k बराबर कितना हो जाएगा, 5। ओके। अब इनका अनुपात पूछा है तो i j k, तो i और j की कितना है, 7/3 और g और k का कितना है, 4/5। ऐसा रेशो मैंने पहले भी सोल्व करना सिखाया था, इस तरीके से आई जे के रेशो सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये 3 के बगल से 3 और ये 4 के बगल से 4। ओके। सीधा सीधा इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चौक 28, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, यानी कि आई जे का नया रेशो क्या आ गया, 28 12 15, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है। कुछ नहीं है इस सवाल में, सीधा सीधा कैलकुलेशन है जो अपन ने किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले सवाल जैसे ही है ये, क्या कह रहा है यहाँ पर, बाई का 2/3, का की जगह मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, 2/3 बराबर क्या है, जेड। बाई का 2/3 बराबर जेड का 8/15। ठीक है। का की जगह फिर अपन ने मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है। तो वाई जेड का अनुपात पूछा है। ठीक है। एक अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ से ये 3 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10 और ये जेड कितना रहेगा, ये 3 पूरे कट गया तो ये हो जाएगा 8 जेड। ठीक है। पिछले क्वेश्चन जैसे बताया था मैंने कि ये किसके, y के बराबर ये 8 हो जाएगा और इसके बराबर z हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ y और z का अनुपात, y बराबर कितना हो जाएगा 8 और z बराबर कितना हो जाएगा 10। काट लेंगे, ये हो जाएगा 4 बार जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये 5 बार जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा अपना, 4/5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बच्चों। कुछ नहीं था, y z का अनुपात पूछा गया था जो सीधा सीधा निकल गया। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम और रहीम के पास कुल मिलाकर 1210 रुपए हैं। यदि राम का धन 1/3
रहीम की राशि के 2/5 के बराबर है। राम का यहाँ राम कर लेते हैं का 1/3 और रहीम की राशि का 2/5 के बराबर है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व करेंगे। इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मैं यहाँ राम लिखता हूँ। राम के बगल से कितना आ जाएगा, 5 जाएगा, 1 का गुणा होगा और यहाँ हो जाएगा रहीम। तो रहीम का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। ओके, तो राम और रहीम का रेशो निकल आएगा। कितनी बार बता चुका हूँ आपको, मैं यहाँ रेशो निकालता हूँ राम और रहीम। ठीक है बच्चों, तो रहीम की कितना हो जाएगा, 5 होगा और राम कितना होगा 6। तो राम का 6, रहीम का 5, यानी कि राम और रहीम का रेशो आ गया, कितना आ गया 6:5। ठीक है, इनके पास टोटल रुपए कितने हैं, 1210। तो ये कितना टोटल 11 से कट लेगा तो कितनी बार जाएगा, स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा 110। ओके, अब जो पूछा है उसमें गुणा कर देंगे। क्या कहते हैं, रहीम के पास, रहीम का कितना है 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 11×5 = 55, 550। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बच्चों। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूदा कंचों में से 3/5 कंचे जीते। ठीक है, सुनीता की बात कर रहे हैं। अरे ये क्या लिख के, सुनीता जो कंचे मौजूदा, जो टोटल कंचे थे उसमें से 3/5 जीते इसने। ठीक है, फिर उसके बाद रवि ने शेष कंचों में से 2/3 जीते। रवि ने शेष कंचों में से 2/3 जीते, और जबकि सनी ने 60 कंचे जीते। तो सुनीता ने कितने कंचे जीते होंगे, यानी कि ओवरऑल सनी के पास एक सही अमाउंट है कि इतने 60 कंचे जीते, और इन दोनों की जो जीती हुई संख्या का क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, तो मैं टोटल कंचे मान लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ क्या मानूंगा, इन दोनों का एलसीएम मान लूंगा जिससे कि इजीली कट जाए। तो मैंने कितना माना कि टोटल कंचे थे अपने हिसाब से कि 15 कंचे थे, 5 या 15 होता है। अगर 15 में से सुनीता ने 3/5 जीत लिए तो सुनीता ने जीते कितने, 5 या 15 और 3 या 9 कंचे सुनीता ने जीत लिए। टोटल कितने थे, 15 में से 9 सुनीता ने जीत लिए, तो बचे कितने, 6 कंचे। 6 कंचे में से क्या कह रहा है यहाँ, शेष कंचों में से पूछ रहा है ना, तो शेष 6 कंचे बचे। 6 कंचे में से रवि ने 2/3 जीत लिए, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी 2/3 जीते, यानी 4 जीत लिए। तो बचे कितने, 6 में से 4 इसने रवि ने जीत लिए, तो बचे 2 कंचे, और 2 कंचे बराबर कितना है, 60। यानी कि अपने अकॉर्डिंग 2 जीते थे सनी ने, पर ये 60 जीत रहा था, तो 1 बराबर कितना है, 1 यूनिट बराबर 30। ओके, अब पूछा गया सुनीता के पास कितने कंचे हैं, तो 30 × 9 कितना आ जाएगा, 270। कितना आ जाएगा, 9 × 27, 270। यानी कि सुनीता ने कितने कंचे जीते, 270। ठीक है बच्चों, आया समझ में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन किसी दुकान पर 3 वस्तुएं खरीदता है। किसी दुकान से 3 वस्तु खरीदता है। वस्तु ए का मूल्य वस्तु बी के मूल्य के 2/3 के बराबर है, जबकि वस्तु सी का मूल्य वस्तु बी के 3/4 मूल्य के बराबर है। यदि वस्तु ए का मूल्य 88 है तो वस्तु सी का मूल्य क्या है। ठीक है, यहाँ एक इक्वेशन दी है। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, तो ए की वस्तु का मूल्य बी के वस्तु के 2/3 के बराबर है। यहाँ तक हो गया। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में कह रहा है जबकि सी का मूल्य वस्तु बी के 3/4 के बराबर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कितना जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 2b, ये हो जाएगा 4c, ये कितना आ जाएगा 3b। ओके, यहाँ से ए बी का अनुपात निकल जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2 और b बराबर कितना हो जाएगा 3। आया समझ में। यहाँ कितना हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा 3
और b बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ए बी के अनुपात को कनेक्ट करूँगा। ये ए बी का अनुपात कितना हो जाएगा 2:3, और ये हो जाएगा बी सी का अनुपात कितना हो जाएगा, बी कितना है यहाँ पर 4 और सी कितना है 3। ठीक है, ये रेशो ए बी और बी सी का रेशो आ गया बच्चों। यहाँ पर बी की वैल्यू अलग अलग है तो इसको रेशो सेम करेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ अपन 4 का गुणा कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं 3 का, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12, ये हो जाएगा 4 तिया 12 और ये 3 तिया 9। तो यहाँ ए बी सी का रेशो निकल आया ए बराबर 8, बी बराबर 12 और सी बराबर 9। ठीक है बच्चों, आया। अब देखते हैं क्या पूछा है, यानी वस्तु के ए का मूल 88 है, ए का यहाँ रेशो कितना है 8, 88 है तो क्या कितना यूनिट आ जाएगा 11। पूछा किसका है सी का, सी को कितना मूल है, ये कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 11 कितना हो जाएगा 99। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आया समझ में। कुछ नहीं था, यहाँ पर थोड़ी इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना था जिससे कि ए बी सी के रेशो निकल जाए। यहाँ पर बी अलग था तो इसका एलसीएम लेके इसका मल्टीप्लाई कर दिया और ए बी सी का एक सीक्वेंस रेशो निकाल लिया, और ए का मूल्य 88 था, इसके बराबर रख के 99 अपना आंसर। देख, एक पिता द्वारा अपने 4 पुत्रों ए बी सी डी 3, 6, 8, 5 के अनुपात में धन वितरित करता है। ठीक है, ए बी सी डी किस अनुपात में कर रहा है 3, 6, 8 और 5 के अनुपात। सी को प्राप्त धनराशि बी को प्राप्त धनराशि से 1000 अधिक है, यानी कि बी सी का अंतर की बात कर रहा है। यहाँ पर अंतर कितना है 2 और यहाँ पर कितना अंतर है 1000। तो काट लेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 आ गई। अब पूछा क्या है कि चारों को वितरित की गई कुल राशि कितनी होगी, तो 500 ये हो गया। चारों को जोड़ लेते हैं, कितना है 6 3 9 और 9 5 14 और 8 22 और 22 पंजे 110 2 0, तो कितना आ जाएगा 11,000 इसका राइट आंसर। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, दिख रहा है बड़ा पर कुछ नहीं था, इसकी डायरेक्ट ही वैल्यू पुट करनी थी और डायरेक्ट अपना आंसर निकल गया। ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 3 में पूछा गया क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट 99 क्या कह रहा है कि 80 विद्यार्थी वाली कक्षा में कक्षा का 1/10 भाग चॉकलेट डी पसंद करता है और कक्षा का 1/20 भाग चॉकलेट ई को पसंद करता है। चॉकलेट डी को पसंद करने वाले और चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्रों का अंतर पूछो। ठीक है, 1/10 भाग डी को पसंद करता है, यानी कि टोटल विद्यार्थी कितने 80, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8, यानी कि 8 चॉकलेट डी को पसंद करते हैं 8वां भाग, और यहाँ 1/20 भाग 80 में से करेंगे कितना आ जाएगा 4, तो 4 किसको कर रहा है ई को पसंद। अब पूछा इन दोनों का अंतर कितना है 4, यही ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, लग रही रहा था इजीली सॉल्व होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 में 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं। कितने 64। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात क्या है, लड़कों का और विद्यार्थियों का टोटल। ठीक है, 10वीं की संस्था में 64 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, टोटल कितने 64। यहाँ बॉय का और गर्ल्स का रेशो निकालेंगे। लड़कियों की संख्या लड़कों से 16 अधिक है, यानी लड़कों की संख्या x मान लूंगा मैं बच्चों,
एक्स मान लूँगा तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी एक्स प्लस 16, ये इनका रेशो। ठीक है, अब आंसर पूछा क्या है, भागने वाले लड़कों बॉयज की बात कर रहा है, और विद्यार्थी टोटल स्टूडेंट के, यानी टोटल स्टूडेंट जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों रहेंगे, इनका अनुपात पूछा है। ठीक है, 64 थे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा x प्लस 16 बराबर कितना 64। ठीक है, ये हो जाएगा 2x, और 64 में से 16 जाएगा कितना हो जाएगा 48, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, कितनी आ जाएगी x की वैल्यू 24। तो बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ कितने होंगे बच्चों 24, क्योंकि x की वैल्यू, स्टूडेंट टोटल कितने हैं 64। यहाँ गर्ल्स बॉयज़ दोनों की बात कर रही है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात पूछा है, तो यहाँ काट लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 8 3 24 और ये 38 64, यानी कि अपना आंसर क्या आ जाएगा 3:8। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। ये थे बच्चे आज के कुछ क्वेश्चन रेशो और प्रोपोर्शन के। मैंने आज तक ये 6वें वीडियो तक सारे क्वेश्चन करा दिए जो रेलवे के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन। इन बच्चों के रेशो एंड प्रोपोर्शन के 6 वीडियो हैं, इसके आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होंगे। ठीक है बच्चों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।